Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about VHDL subject, that is very large scale integration hardware description language, right? And last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था about the types of delays कि inertia delay क्या होता है, transport delay क्या होता है, किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करते हैं. Now in this particular lecture we will discuss about the entity and architecture ऑफ द VHDL लैंग्वेज कि किस तरीके से हम एंटिटी और एंटिटी को डिक्लेयर कर सकते हैं. आर्किटेक्चर क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन यूज देम इन आर पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था बट वो बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटिटी और आर्किटेक्चर क्या होता है. और जब हमने एग्जैक्टली जो हमारे वो बनाने हैं प्रोग्राम्स VHDL लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे हम इन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? तो एंटिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली एंटिटी जो है VHDL में हम उन्हें यूज करते हैं फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्किट और सब सर्किट. सर्किट या सब सर्किट की डिस्क्रिप्शन के लिए हम एंटिटी को यूज करते हैं एंड दैट डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ एंटिटी एंड आर्किटेक्चर डिक्लेरेशन. वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसका, दैट इज अ पेयर ऑफ एंटिटी एंड आर्किटेक्चर. वो दोनों चीजें कंबाइंड होती हैं, राइट? तो सर्किट कह सकते हैं या सब सर्किट कह सकते हैं. किसी भी सर्किट या सब सर्किट की जब हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो उसे हम बोलते हैं एंटिटी. और इसको हम जनरली इन कोलैबोरेशन विद द आर्किटेक्चर यूज करते हैं क्योंकि एंटिटी में हम डिक्लेरेशन करते हैं और आर्किटेक्चर में उसको डिफाइन करते हैं या उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो वर्किंग है, वो आर्किटेक्चर के अंदर होती है, राइट? सो वी कैन से द एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ द सर्किट. एक्सटर्नली किस तरह से कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके सर्किट के अंदर जिसका आप लैंग्वेज में जिसका आप आईसी बनाना चाहते हो, राइट? तो दैट एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट दैट इज स्पेसिफाइड बाय द एंटिटी एंड वाइल इट्स ऑपरेशन, जो उसने काम करना है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द आर्किटेक्चर बॉडीज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एंटिटी. उसके साथ जो आर्किटेक्चर बॉडी हम लोगों ने एसोसिएट की होती है उसके अंदर उसका जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड होता है. सो दैट मीन्स अगर एक एंटिटी की बात करें तो उसमें एंटिटी डिक्लेरेशन और आर्किटेक्चर बॉडी, तो ये दोनों चीजें आती हैं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ द VHDL एंटिटी, राइट? तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एंटिटी की डिक्लेरेशन वो कैसे होती है, एक्सटर्नल इंटरफेस की जो डिक्लेरेशन है वो कैसे होगी. उसके अंदर सर्किट का नेम होगा, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होंगे. तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी एंटिटी के अंदर होंगी. तो एंटिटी में एंटिटी नेम आ गया, इज पोर्ट, पोर्ट नेम, मोड उसका डेटा टाइप, फिर पोर्ट नेम उसका डेटा टाइप और जितने भी आपने पोर्ट्स यूज करने हैं, कॉलन उसका मोड कौन सा होगा, इन होगा, आउट होगा, बफर मोड होगा, इन आउट मोड होगा, कैसे आपने उसको यूज करना, उसकी डेटा टाइप क्या होगी. तो ये सारा कुछ, ये जो है एक उसका सिंटेक्स है एंटिटी का. जब भी आप लोगों को एक कोई क्वेश्चन आएगा एंटिटी को डिक्लेयर सॉरी एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे पहले हम उसका सिंटेक्स लिखेंगे एंटिटी डिक्लेरेशन में, राइट? तो एंटिटी जो है वो हमेशा हमेशा कीवर्ड एंटिटी, एंटिटी इज अ कीवर्ड, ये देखिए जो बोल्ड में लिखा हुआ है, दिस इज अ कीवर्ड. तो इससे ही हमेशा स्टार्ट होगी और एंड होगी हमेशा. एंड इज अ कीवर्ड एंटिटी का जो भी आपने नाम दिया है साथ में सेमीकोलन के साथ. इस लाइन में सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो रही है. अदरवाइज इन दैट पर्टिकुलर केस वो सारे में जो है हमारा सेमीकोलन आएगा ही आएगा एंड अलोंग विद दैट जो हमारा ब्रैकेट्स क्लोज होंगी उसके बाद भी हमारे यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे. तो सबसे पहले एंटिटी होगी फॉलोड बाय इट्स नेम, एंटिटी का जो भी हमने नाम रखना है, एंड द कीवर्ड इज, और उसके बाद फिर से कीवर्ड आएगा जिसका नाम है इज. तो एंटिटी और इज ये दोनों कीवर्ड्स हैं और बीच में हम डालेंगे एंटिटी का नाम, राइट? देन नेक्स्ट उसके बाद क्या होंगे, पोर्ट डिक्लेयर होंगे यूजिंग द कीवर्ड पोर्ट. देन एंटिटी डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड्स विद द कीवर्ड, वो हमेशा कीवर्ड के साथ एंड होगी, एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एंटिटी, राइट? देन द नेम ऑफ द एंटिटी इज ऑलवेज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर. तो ये हमेशा एक जो नेम है होगा एंटिटी का वो एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा. जो पोर्ट नेम है वो भी यूजर डिफाइंड है. Name of the external signals, both input and output for an entity. Then port can be a single signal or the list of signals separated by commas provided
ऑल हैव सेम टाइप मोड। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर इन टाइप मतलब इनपुट, अगर आपने इनपुट वाले जो हमने पोर्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करना है, राइट, पोर्ट के नाम डिक्लेयर करना है इनपुट टाइप के। तो अगर फॉर एग्जांपल हम एंड गेट ले रहे हैं, राइट, तो एंड गेट में दो इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट होगी, राइट। तो मतलब दो पोर्ट्स जो होंगे वो इनपुट टाइप के होंगे और एक पोर्ट होगा जो आउटपुट टाइप का होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने अलग अलग लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक, बी कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक, नो। तो इसलिए दो को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट ए कॉमा बी, चाहे चार पांच भी हो तब भी यू कैन राइट इट लाइक दिस ओनली, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक। मतलब जो भी उसका डेटा टाइप है, या स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है या स्टैंडर्ड लॉजिक है या व्हाटएवर जो भी डेटा टाइप आप लिखना चाहोगे, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल डिक्लेयर द पोर्ट नेम। ऐसे ही अगर आउट टाइप के एक या दो या उससे ज्यादा हैं तो आप कॉमा से सेपरेट करके उसे एक ही सिंगल लाइन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो उन्हें सेपरेटली लिखना पड़ेगा और फिर सेमीकोलन के साथ उनको अलग भी करना, अलग से दिखाना पड़ेगा। देन पोर्ट डिक्लेरेशन इन द एंटिटी इज कंपोज्ड ऑफ पोर्ट नेम, पोर्ट मोड एंड पोर्ट डेटा टाइप। तो बोथ पोर्ट नेम एंड डेटा टाइप आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आपने ये खुद ही डिफाइन करने हैं और मोड यहाँ पे वो आपने दे देना है इन आउट या बफर, राइट। इन मोड, आउट मोड, इन आउट मोड या बफर। तो इन आउट मोड का क्या मतलब है? कोई ऐसा सिंबल जिसको आप यूज कर रहे हो, जिसको आप एज एन इनपुट भी यूज कर रहे हो और एज एन आउटपुट भी यूज करो। जैसे मान लो तीन ब्लॉक्स हैं, तो तीन ब्लॉक्स के बीच में जो सेंटर वाला ब्लॉक है वो एज एन इनपुट भी हम उसको यूज कर रहे हैं और एज एन आउटपुट भी उसको यूज कर रहे हैं, तो वो इन आउट मोड में भी उसको हम वर्क करवा सकते हैं। तो कैसे भी हो सकता है। तो इन मोड का क्या मतलब है? द पोर्ट इज ओनली एन इनपुट। तो इसकी वैल्यू सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। एनी असाइनमेंट स्टेटमेंट द पोर्ट शुड अपेयर ओनली राइट हैंड साइड पे ही ये अपेयर होगा, राइट। तो अगर आउटपुट पोर्ट है तो इसमें वैल्यू अपडेट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या इनपुट्स दिए थे। तो इन एनी असाइनमेंट स्टेटमेंट जब भी आप उसको असाइन करोगे वैल्यू, तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट पे रहेगा। देन इन आउट पे वो हम दोनों इनपुट की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं, एंड इट्स वैल्यू कैन अपेयर इन बोथ रीड एंड अपडेटेड मोड। दोनों मोड्स में हम उसको वर्क करवा सकते हैं। जो बफर मोड है हमारा, इट कैन बी यूज्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज इट्स वैल्यू कैन बी बोथ रेड एंड अपडेटेड। दोनों चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। इसकी जो है वो डिफर करेगा फ्रॉम इन आउट मोड, दैट इट कांट हैव मोर देन वन सोर्स एंड ओनली kind of signal that can be connected to it can be another buffer port or a signal with at most one source। तो बफर जो है वो सिर्फ एक ऐसा एक उस तरह से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं जो कि या जिसका वन सोर्स हो या फिर वो खुद एक बफर हो, ठीक है। तो मोर देन वन सोर्स वाला सिग्नल इसमें कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल देते हैं एक एंटिटी डिक्लेरेशन की फॉर एन एंड गेट। एक्स वाई लिया इनपुट पे, एंड गेट लगाया और जी पे उसकी आउटपुट आ रही है, तो ये एक एंड गेट बन गया। तो इसमें अगर हमने एंटिटी डिक्लेयर करनी है तो क्या होगा? एंटिटी एंड अंडरस्कोर वन या कुछ भी कैसे भी आप उसका नाम लिख सकते हो, इज पोर्ट एक्स कॉमा वाई कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक जी कॉलन आउट स्टैंडर्ड लॉजिक। तो एंड हो गया एंड वन मतलब जो एंटिटी का आपने नाम रखा था उसको एंड कर दिया। तो दो सिग्नल्स इनपुट टाइप के हैं, एक सिग्नल आउटपुट टाइप का है, तो दोनों को आप इकट्ठा लिख सकते हो, आउटपुट वाले को अलग से लिख दिया और उसकी डेटा टाइप जो है वो स्टैंडर्ड लॉजिक टाइप का है। तो नेम ऑफ द एंटिटी क्या है? एंड अंडरस्कोर वन। सो दिस इज अलाउड। देन अगर हम सिंपल ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, x1 x2 यहाँ यूज कर रहे हैं, x3 x4 यहाँ यूज कर रहे हैं, दो एंड गेट्स लगाए हैं, उसके बाद उनकी जो आउटपुट्स हैं उन्हें हमने और गेट की इनपुट बनाया, फिर उसकी आउटपुट के बाद हमने नॉट गेट लगाया, यहाँ पे नॉर गेट लगाया। कैसे भी हम कोई भी सिंपल लॉजिक फंक्शन को अगर हम यूज करना चाहे तो यहाँ पे हम कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे? एंटिटी। एंटिटी क्या होगी? अभी हमने आर्किटेक्चर नहीं बताना है इसके अंदर, ये काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, हमने कुछ नहीं बताना। सिर्फ क्या बताना है? एंटिटी लॉजिक फंक्शन क्या है? पोर्ट है x1 x2 x3 x4, ये इनपुट टाइप के हैं, राइट। देन जो z है वो आउटपुट टाइप का, या ये जो y है y लिख सकते हैं, या z जो भी उसकी आउटपुट का नंबर होगा, ठीक है, उसी उसी की तरीके से हम उसको यूज करेंगे। तो ये आउटपुट टाइप का है। तो एंड द लॉजिक फंक्शन। तो एंटिटी लॉजिक फंक्शन
4 उसमें इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं, 5 टोटल 5 इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो इनपुट टाइप के हैं और एक जो है वो आउटपुट टाइप का है। तो एंटिटी का काम क्या है, जो उसमें हम इनपुट पे और आउटपुट पे यूज कर रहे हैं सिग्नल्स, उनके क्या नाम हैं, कैसे क्या है, और मतलब कौन कौन से हैं, सिर्फ उनको डिक्लेयर करना है। नथिंग मोर देन दैट वी हैव टू डिक्लेयर इन द एंटिटी। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लेक्सर में भी जो अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं तो उसमें 4 इनपुट्स होंगी, 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी और एक आउटपुट होगी। तो उसके लिए भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं कि पोर्ट एंटिटी मक्स इज पोर्ट ABCD कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक, इनपुट टाइप के हैं। एस जो है वो इन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है, क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ 0 से 1 में वेरी कर सकती है। देन जी जो है वो आउट टाइप का स्टैंडर्ड लॉजिक है। फिर एंड मक्स कर दिया। फिर दोबारा से या दूसरे तरीके से देखो, एक तरीका ये है ABCD अलग अलग लिए, S0 S1 स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर डिक्लेयर, इनकी वैल्यू 0 या 1 से अलावा कुछ नहीं होगी, जी आउटपुट टाइप का हो गया। या यहाँ पे क्या ले लिया, I या T 0 1 2 3 ऐसे ले लिया, S1 S0 ले लिया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं I कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, ये 0 to 3 वेरी कर रहा है। S जो इनपुट टाइप का स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है वो 0 to 1 वेरी कर रहा है, और Z आउटपुट स्टैंडर्ड लॉजिक है, एंड कर दिया मक्स को। तो मतलब इस तरह से भी और इस तरह से भी अगर आप मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हो, 4 इनपुट वाला, 8 इनपुट्स वाला, 16 इनपुट्स वाला, 32 इनपुट्स वाला, 64 इनपुट्स वाला, तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हो। तो अगर 4 वाला है तो ABCD कर दिया, सिंपल है, इजी है, कर सकते हैं। 8:1 होगा तो और कितने आप वेरिएबल्स लेते रहोगे, राइट। देन अगर 16:1 होगा तो कितने वेरिएबल्स लेते रहोगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इसको चूज करो, आई इन स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर बनाओ जो टाइप है उसकी, यहाँ से 0 to 3 लिखा है, यहाँ 0 to 7 कर दो, 0 to 15 कर दो, 0 to 31 कर दो, 0 to 63 कर दो। आपके अकॉर्डिंगली आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो फिर सिलेक्ट लाइंस होंगी वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। 0 to 1 है, 0 to 2 हो जाएगी, 0 to 3 हो सकती है, 0 to 4 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी वैल्यू की इनपुट्स जो है उसको यूज कर रहे हो। जो जी है, जो आउटपुट है, वो तो ऐसे ही रहेगी एज इट इज, राइट। देन यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया जो मैं आपने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ एंटिटी डिक्लेरेशन की। So this is how you can declare an entity or how you can declare a सर्किट। तो उसका सिर्फ एक्सटर्नल जो इंटरफेस है उस सर्किट का, हमें सिर्फ उसको डिक्लेयर करना है इस चीज़ के अंदर, और कोई हमने इसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें एंटिटी में और कुछ नहीं आना है। सिर्फ यही चीज़ें आनी है कि आपने इनपुट्स कौन सी किस तरह की यूज़ करी हैं, आउटपुट किस तरह की यूज़ करी हैं, कितनी यूज़ करी हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है, उसका मोड क्या है, दैट्स इट। तो दिस इज द एंटिटी। अब आते हैं आर्किटेक्चर पे। अब आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। इट स्पेसिफाइज द इंटरनल व्यू ऑफ द सर्किट, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट। तो आर्किटेक्चर में उस सर्किट वो फंक्शन कैसे करेगा, किस तरह से काम करेगा, बिहेवियर क्या है उस मॉडल का, उस स्टेटमेंट का, वो सारा जो है वो हम उसमें देखेंगे। तो आर्किटेक्चर जो है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एन एंटिटी। तो जो आर्किटेक्चर होगा वो हमेशा एंटिटी से रिलेटेड होगा। तो आर्किटेक्चर मतलब आप किसके सर्किट को एक्सप्लेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 सर्किट्स आप बनाना चाहते हो, राइट। तो वो 4 सर्किट्स में चारों की अलग अलग एंटिटीज होंगी। तो आप आर्किटेक्चर कौन सी वाली एंटिटी का बना रहे हो, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। तो आर्किटेक्चर के अंदर आपकी उस एंटिटी का नाम डाला जाएगा, तो आप उसको उसमें पता चल जाएगा कि ये आर्किटेक्चर ये वाली एंटिटी के साथ रिलेटेड है, राइट। तो जो फर्स्ट लाइन होगी आर्किटेक्चर बॉडी की, इट शोज द नेम ऑफ द बॉडी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटी। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले आर्किटेक्चर का नाम आएगा, आर्किटेक्चर कीवर्ड आएगा, फिर उसका नाम क्या रखा है आपने, आर्किटेक्चर का नाम क्या रखा है वो अलग हो सकता है, आपकी एंटिटी नेम से अलग ही लिखना है। ठीक है। ऑफ एंटिटी का नाम, कौन सी एंटिटी के साथ ये एसोसिएटेड है, इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ऑफ इज ऑल्सो अ कीवर्ड, आर्किटेक्चर इज अ कीवर्ड। उसमें सिग्नल डिक्लेरेशंस, कांस्टेंट डिक्लेरेशंस, टाइप डिक्लेरेशंस, कंपोनेंट डिक्लेरेशंस, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस, जो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हो। देन फिर होगा बिगिन, फिर आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट में क्या आएगा, कंपोनेंट इंस्टेंटिएशन स्टेटमेंट, कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, प्रोसेस स्टेटमेंट, जनरेट स्टेटमेंट,
देन एंड आर्किटेक्चर नेम। ये सारी चीजें क्या हैं, ये हम आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले ये सब कुछ समझो, ये चीजें क्या हैं। देखो, जो आर्किटेक्चर बॉडी है उसके मेन 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है डिक्लरेटिव पार्ट, जिसमें हम डिक्लरेशंस करते हैं। देन दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट पार्ट, जिसमें हम उनकी स्टेटमेंट्स के बारे में लिखते हैं। तो डिक्लरेटिव पार्ट है वो आपकी कीवर्ड के साथ वाली लाइन जो होगी बिगिन से पहले वहां पे आएगा। सो इट इज यूज टू डिक्लेयर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कुछ सिग्नल्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स विच आर यूज इन द आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, जो आर्किटेक्चर की डिस्क्रिप्शन के टाइम पे हमने यूज करने हैं। तो उनको डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला एरिया जो है उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो द मेन पार्ट जो है आर्किटेक्चर बॉडी का वो स्टार्ट होता है बिगिन के बाद, दैट इज द स्टेटमेंट पार्ट, जिसके अंदर क्या चीजें हैं, वेरियस स्टेटमेंट्स हैं जो कि ऑपरेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्किट के बारे में बताती हैं। सो दीज स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन इन अ नंबर ऑफ वेज। तो बहुत सारे तरीकों से ये स्टेटमेंट्स जो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। तो इसमें वी डिस्कस अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। देयर आर 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आर्किटेक्चर बॉडी, अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंटिटी हमें याद है, एंटिटी में हमने क्या डाला था, एक्स वाई कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक, सी कॉलन आउट स्टैंडर्ड लॉजिक, यही डाला था एंटिटी के अंदर। अब आर्किटेक्चर में आ गया आर्किटेक्चर कॉन्करेंट, मतलब उसका नाम रख दिया आर्किटेक्चर का कॉन्करेंट ऑफ एंड अंडरस्कोर 1, यही नाम रखा था हमने उस एंटिटी का, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया इसको एंटिटी नेम से, इज बिगिन। तो यहाँ पे डिक्लेरेशंस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ क्या जरूरत है हमें, स्टेटमेंट की, जिस स्टेटमेंट के थ्रू हमने उसके साथ वर्क करना है। तो दिस विल बी z लेस देन इक्वल टू x एंड y। एंड यहाँ पे जो हम यहाँ पे हमने एंड का के साथ अंडरस्कोर 1 क्यों लगाया, क्योंकि एंड इज अ कीवर्ड। किस चीज के लिए कीवर्ड है ये, एंड टाइप लॉजिकल ऑपरेशन के लिए ये कीवर्ड है। तो इसलिए यहाँ पे एंटिटी के नेम के साथ हमने सिर्फ सिंपल एंड यूज नहीं किया है, एंड अंडरस्कोर 1 यूज किया है। और जब हमने उसको एंड को यूज कर रहे हैं उसके साथ हमारे स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में एंड जो है वो एज अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारे लिए। तो एंड में हमने लिख दिया एंड कॉन्करेंट, राइट। तो बॉडी ऑफ द गेट वो हमने शो कर चुके हैं हम ऑलरेडी इस एग्जांपल की एंटिटी के साथ, राइट। तो यहाँ पे डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग जो है वो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो सिंपल लॉजिक फंक्शन है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो आर्किटेक्चर बिहेवियरल, उसका नाम बिहेवियरल रख दिया, ऑफ लॉजिक फंक्शन इज सिग्नल S1 S2 S3 कॉलन स्टैंडर्ड लॉजिक। ये हमने सिग्नल्स को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, जो सिग्नल डिक्लेरेशन है। बिगिन किया प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, x1 x2 x3 s4 x4 s2 s3 S1 S2 एंड S3, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या चीज हो रही है, कौन से लॉजिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस लॉजिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने किया क्या, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, x1 हमने एंटिटी में क्या लिखा था, x1 x2 x3 x4, ये क्या है, इन टाइप के स्टैंडर्ड लॉजिक, इनको डिक्लेयर कर दिया था। z या y जो था वो आउटपुट पे था, उसको डिक्लेयर कर दिया था। अब बीच में जो ये फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट है, सेकंड एंड गेट की आउटपुट है, और गेट की जो आउटपुट है वो क्या है, उनके कुछ नाम हमें देने पड़ेंगे। तो कितनी आउटपुट्स हैं ये टोटल, 1 2 3। तो इन तीनों को नाम देने के लिए हमने यहाँ पे इसको यूज किया, आर्किटेक्चर के अंदर सिग्नल्स को डिक्लेयर कर दिया, जो कि S1 S2 और S3 हैं, स्टैंडर्ड लॉजिक टाइप के हैं। अब उन्हें हम यूज कैसे कर रहे हैं इस प्रोसेस में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, x1 x2 x3 x4 से लेके S1 S2 S3। S1 किसके बराबर है, x1 एंड x2, तो पहला जो आउटपुट है वो S1 हो गया। देन दूसरा जो था x3 एंड x4, वो किसके बराबर हो गया, S2 के बराबर हो गया।
फिर S1 यहाँ पे और आएगा, S1 और S2, इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा, क्योंकि जो थर्ड हमने जो यूज किया था गेट, 2 एंड गेट्स के बाद जो थर्ड गेट यूज किया था वो और गेट था, राइट। तो वो और गेट आ जाएगा यहाँ पे, तो S1 और S2, राइट। तो वो S3 में उसकी वैल्यू चलेगी, S1 और S2 की। उसके बाद Y किसके बराबर है, नॉट S3, यानी कि जो Y आउटपुट हमने वहां पे डिक्लेयर करी थी दैट वाज इक्वल टू नॉट ऑफ S3। जो S3 की कैलकुलेशन हुई S1 और S2 को और करने के बाद उसकी वैल्यू जो S3 में गई उसका नॉट, राइट, उसके आगे बबल लगा दिया, उसके आउटपुट को ऑपोजिट कर दिया, तो ये हमारी हो गई आउटपुट। तो दिस इज एंड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे उस प्रोसेस को एंड कर दिया, और एंड बिहेवियरल, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का नाम हमने डाला था बिहेवियरल, उसको भी एंड कर दिया। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, द अबव आर्किटेक्चर बॉडी इज ऑफ सिंपल लॉजिक फंक्शन, जो हमने ऊपर मैंने आपको दिखाया, इसमें हम बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग जो है उसको यूज कर रहे हैं। सारी स्टाइल्स ऑफ मॉडलिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मॉडलिंग स्टाइल्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं, बट इसके अंदर जो दिस स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है आर्किटेक्चर बॉडी, इसको हम बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेम बिहेवियरल जो हमने इसमें यूज किया। इट इज यूज्ड एज आर्किटेक्चर बॉडी नेम आफ्टर द कीवर्ड आर्किटेक्चर। कीवर्ड जो हमने यूज किया था आर्किटेक्चर, उसके बाद हमने बिहेवियरल को एज आर्किटेक्चर बॉडी नेम यूज किया, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस स्टेटमेंट यूज्ड इनसाइड द आर्किटेक्चर बॉडी। क्यों यूज किया इसको, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोसेस स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग जो है वो हो रही है उसके सर्किट के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। और बिहेवियर के अकॉर्डिंगली मींस ये सीक्वेंशियल स्टाइल से इसकी जो आउटपुट है उसे कैलकुलेट किया जाएगा। मीन्स ये सारे प्रोसेसेस इकट्ठे वर्क नहीं करेंगे, राइट। तो ये सिग्नल जो हैं पहले x1 और x2 वर्क करेगा, उसकी आउटपुट s1 में जाएगी, फिर x3 और x4 वर्क करेगा, उसकी आउटपुट s2 में जाएगी, फिर s1 और s2, यहाँ पे और आएगा, s2 और S1 और S2 यूज करेंगे, उसकी आउटपुट जो है S3 में जाएगी, एंड देन नॉट ऑफ S3 जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर प्रोसेस जो हमने स्टार्ट किया था उस प्रोसेस को एंड करेंगे। आर्किटेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था बिहेवियरल जिसका नाम था, फिर उसे हम एंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन। सो यू कैन सी हेयर, इज के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, बिगिन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, प्रोसेस स्टेटमेंट के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। अदर देन दैट आप जितने भी सिस्टम सिग्नल्स यूज कर रहे हो उनके बाद सेमीकोलन से उस लाइन को एंड करना इम्पोर्टेंट है, right? So this was all about today's lecture, that was about the entity, उसकी declaration, उसकी definition, उसका example, उसका syntax, everything, right? And then architecture, उसकी body, उसमें declarative parts हैं, उसमें statement parts हैं, and along with that उसका meaning क्या है, क्यों हम उसको use करते हैं, entity और architecture अलग अलग क्यों है, everything is being connected, right? And everything is clear. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on, and till then, take care and bye bye.